नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पीएम नरेंद्र मोदी अमित शाह नड्डा की मौजूदगी में आज शपथ ग्रहण करेंगे नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बुधवार को शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम लाल परेड ग्राउंड भोपाल में आयोजित किया जाएगा। तैयारियों का प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आज लिया जायजा। मध्य प्रदेश को आज बुधवार को नया मुखिया मिल जाएगा। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद डॉक्टर मोहन यादव आज बुधवार 13 दिसंबर को प्रदेश के नए और 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इंदौर में सूरज की किरणों से 10,650 स्थानों पर तैयार हो रही है बिजली। सूरज की किरणों को अपने मकान, दुकान, कार्यालय, कारखानों व अन्य परिसर पर सोलर पैनल्स लगाकर बिजली तैयार करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। अब मालवा व निमाड़ में कुल 10,650 स्थानों पर रूफटॉप सोलर नेट मीटर योजना के तहत सेटअप लगाकर बिजली तैयार हो रही है। उपभोक्ता प्रति माह 4 से 4.5 करोड़ रुपए बाजार कीमत की बिजली तैयार कर रहे हैं। ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी अभिनव पहल है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि रूफटॉप सोलर नेट मीटर केंद्र व राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से आए पूजित अक्षत कलश। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र अयोध्या से आए पूजित अक्षत कलश की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। आधारताल स्थित आनंद नगर बस स्टॉप से शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। संकट मोचन हनुमान मंदिर धनी की कुटिया में कलश यात्रा का समापन हुआ। विभाग प्रचार प्रसार प्रमुख सुमित सिंह ठाकुर ने बताया कि कलश यात्रा के माध्यम से 22 तारीख को अयोध्या में होने जा रहे श्री राम मंदिर निर्माण का उल्लास मनाया जाएगा। वहां भगवान रामलला विराजमान होने वाले हैं, जिसकी खुशी जबलपुर सहित समूचे प्रदेश में देखी जा सकती है। मौसम में बदलाव, उत्तरी हवाओं का असर, पारे में गिरावट, बढ़ने लगी ठंड, इन जिलों में छाएगा कोहरा। मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव आ गया। पश्चिम विक्षोभ और चक्रवाती तूफान के असर की खत्म होते ही तापमान में गिरावट आने लगी। वहीं मौसम के शुष्क होते ही ठंड का असर तेज होने लगा। सुबह और रात में कोहरे छाने के बाद धुंध दिखाई देने लगी। फिलहाल 3 से 4 दिन मौसम ऐसा ही बना रहेगा। अगले हफ्ते से मौसम में फिर परिवर्तन देखने को मिलेगा। कहीं भी बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया, हालांकि बादल छाए रह सकते हैं। मोहन यादव के जरिए ओबीसी समाज को साधने की तैयारी में बीजेपी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर सभी को चौंका दिया। जिन नेताओं के नाम सीएम रेस में थे, उनके पूर्व शिक्षा मंत्री और एक चाय बेचने वाले के बेटे मोहन यादव को राज्य की कमान सौंपी गई। उनका नाम कहीं चर्चा में नहीं था। मोहन यादव को सीएम बनाकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिग्गज नेताओं को यह भी संदेश दिया कि वे किसी भी चीज को हल्के में न ले। ये तो लगभग तय माना जा रहा था कि बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए मध्य प्रदेश में एक ओबीसी चेहरे की सीएम बनाया जाएगा। चुनाव के दौरान नहीं मिली हेल्पलाइन में अभी भी 20,000 शिकायतकर्ता। सरकार द्वारा लोगों की समस्या का त्वरित निराकरण करने के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 शुरू की गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की नजरअंदाजी के चलते यहां भी सुनवाई नहीं हो रही। विधानसभा चुनाव के दौरान तो हाल ये हुआ कि शिकायतों पर सुनवाई नहीं हो सकी। नतीजा ये हुआ कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर अब तक कुल 20,415 शिकायतें लंबित हैं। इनमें विभिन्न विभागों की शिकायतें शामिल है। शिकायतों के निराकरण में राजस्व विभाग सबसे पीछे है, जहां नवंबर के महीने में प्राप्त हुई 338 शिकायतें, कुल 8 का निराकरण किया जा सका। सुबह की कक्षाओं का समय निर्धारित कर सकेंगे विद्यालय। वर्षा और दिन के तापमान में आ रही गिरावट को देखते हुए प्रातःकालीन शालाओं को सुबह 9 बजे या इसके बाद संचालित करने के 30 नवंबर को जारी किए गए आदेश को अब मौसम साफ हो जाने पर शिथिल कर दिया गया। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने सोमवार को अलग से एक आदेश जारी कर तापमान सामान्य हो जाने के फलस्वरूप जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों को अपनी व्यवस्था के अनुसार प्रातःकालीन कक्षाओं का समय निर्धारित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। मामा को नहीं मिला सीएम पद तो फूट फूट कर रोई लाडली बहनें। मध्य प्रदेश में बीजेपी के नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया गया। पार्टी ने मोहन यादव को राज्य की जिम्मेदारी दी। इसके साथ ही एमपी के मुख्यमंत्री को लेकर बना सस्पेंस भी खत्म हो गया। सूत्रों के मुताबिक विधायक दल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने ही मोहन यादव का नाम पद के लिए आगे किया था। अब इस बीच पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का अपनी लाडली बहनों के साथ एक भावुक वीडियो सामने आया। मध्य प्रदेश में नए सीएम के ऐलान को एक दिन बाद यानी मंगलवार को पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान उनकी लाडली बहनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान बहनें शिवराज सिंह चौहान से गले लगकर फूट फूट कर रोती दिखीं। एमपी के नए सीएम मोहन यादव से मिले कमलनाथ। मध्य प्रदेश में चुनावी नतीजों के एक सप्ताह बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया। बीजेपी ने उज्जैन से विधायक मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्य बनाने का फैसला लिया। इस बाबत विधायक दल की बैठक में ऐलान किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबर मिलने के बाद से ही मोहन यादव सुर्खियों में हैं और उनसे मेल मुलाकात के लिए कई दिग्गज पहुंच रहे हैं। इनमें से ही एक नाम कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी है।
इंदौर गांधीधाम और इंदौर वेरावल एक्सप्रेस होंगी निरस्त। पश्चिमी रेलवे रतलाम मंडल के रतलाम यार्ड में एक कैबिन से प्लेटफॉर्म संख्या 7 तक कनेक्टिविटी देने के लिए प्रस्तावित ब्लॉक के कारण कई ट्रेनें प्रभावित होंगी। इसमें इंदौर से चलने वाली इंदौर गांधीधाम और इंदौर वेरावल एक्सप्रेस निरस्त रहेंगी, जबकि कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। कई शॉर्ट टर्मिनेंट भी होंगी। इंदौर से चलने वाली 2036 इंदौर गांधीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस 24 दिसंबर को निरस्त रहेगी। वहीं 25 दिसंबर को गांधीधाम से चलने वाली 20935 गांधीधाम इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। कर्मचारियों के लिए सुविधा नहीं समस्या बना ऐप। सार्थक ऐप सुविधा न होकर समस्या बन रहा है। स्वास्थ्य कर्मचारियों को आपकी तकनीकी समस्या से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त आरोप मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने लगाए हैं। संघ के जिलाध्यक्ष अरविंद्र राजपूत ने जारी बयान में बताया कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सक, अधिकारी, कर्मचारी, पैरामेडिकल, नर्सिंग और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सार्थक ऐप के माध्यम से उपस्थिति करने के निर्देश दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर बंद, संघ के बुलावे पर 7 सूत्रीय मांगों को लेकर देशव्यापी हड़ताल शुरू। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले सहित देश भर में मंगलवार से अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के बैनर तले मंगलवार से ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल शुरू हो गई। डाक सेवकों की हड़ताल के चलते देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों में तालाबंदी हो गई, जिसका असर यहां की डाक सेवाओं पर पड़ेगा। बता दें कि संघ के केंद्रीय मुख्यालय के देशव्यापी आह्वान पर अपनी 7 सूत्रीय मांगों के खंडवा विभाग के समस्त ग्रामीण सेवक 12 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की है। मोहन यादव के जरिए ओबीसी समाज को साधने की तैयारी में बीजेपी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर सभी को चौंका दिया। जिन नेताओं के नाम सीएम रेस में थे, उनके पूर्व शिक्षा मंत्री और एक चाय बेचने वाले के बेटे मोहन यादव को राज्य की कमान सौंपी गई। उनका नाम कहीं चर्चा में नहीं था। मोहन यादव को सीएम बनाकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिग्गज नेताओं को यह भी संदेश दिया कि वे किसी भी चीज को हल्के में न ले। ये तो लगभग तय माना जा रहा था कि बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए मध्य प्रदेश में एक ओबीसी चेहरे की सीएम बनाया जाएगा। अब 28 करोड़ से फिर शहर की हवा शुद्ध करेंगे। शहर की आबोहवा को शुद्ध रखने के लिए नागरिकों की मनोरंजन और सैर सपाटे के लिए एक बार फिर 28 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम और अमृत योजना के तहत नगर निगम 28 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत शहर की 4 विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले पूर्व में निर्मित उद्यानों व जहां कार्यकलाप किए जाएंगे, वहीं वार्ड स्तर पर नए उद्यान विकसित किए जाएंगे। नगर निगम के उद्यान विभाग को अमृत योजना व नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम के तहत उद्यानों के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई। विभाग द्वारा वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं। कचरा गाड़ी आई नहीं, हुई नहीं सफाई, हेल्पलाइन पर भी सुनवाई नहीं। कचरा गाड़ी बुलानी हो या फिर झाड़ू लगवानी हो तो परेशान न हो, मोबाइल उठाएं और सीएम हेल्पलाइन लगाएं, क्योंकि इन सब छोटे छोटे कार्यों के लिए नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर हेल्पलेस हैं। लोग सीएम हेल्पलाइन लगाकर घर का कचरा उठवाने को मजबूर हैं। हालात यह है कि हफ्तों तक गली मोहल्ले में झाड़ू नहीं लगती और निगम अधिकारी सुध तक नहीं लेते। जो शिकायतें निगम अधिकारियों को पहुंचती हैं, उनकी सुनवाई तक नहीं होती। इस कारण से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है और खुद ही दरवाजे के बाहर झाड़ू लगवानी पड़ती है। आरएमएल की शिफ्टिंग के बाद शुरू होगा मेट्रो के लिए भूमिगत टनल का निर्माण। मेट्रो परियोजना के प्रथम चरण में एम्स से कारोंद तक 16.8 किलोमीटर लंबे ऑरेंज मार्ग का निर्माण होगा। इसमें करीब 14 किलोमीटर का मार्ग एलिवेटेड होगा, जबकि आरा मशीन के पास से सिंधी कॉलोनी तक का मार्ग भूमिगत होगा। इसके लिए जमीन के 20 मीटर नीचे 2 किलोमीटर नीचे टनल बनाई जाएगी। भूमिगत मार्ग से भोपाल रेलवे स्टेशन और नादरा बस स्टैंड के बीच मेट्रो स्टेशन बनेंगे। इनको इस प्रकार से तैयार किया जाएगा कि बिना परिसर से बाहर निकले यात्री मेट्रो स्टेशन से सीधे रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड में प्रवेश कर सकेंगे। इसके लिए मेट्रो स्टेशन के आगमन और निगम द्वारा एलिवेटर भी लगाया जाएगा, जिससे यात्री लगेज के साथ भी आसानी से स्टेशन बदल सकें। एमपी में ओबीसी नेताओं को आगे करेगी कांग्रेस, अरुण यादव को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में भाजपा डॉक्टर मोहन यादव के रूप में अन्य पिछड़ा वर्ग से नए मुख्यमंत्री देने के बाद कांग्रेस में भी ओबीसी नेताओं को आगे करने की चर्चा शुरू हो गई। दरअसल 2 अप्रैल को पार्टी के ओबीसी नेता राजमणि पटेल का राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उनके स्थान पर किसी अन्य ओबीसी नेता को फिर राज्यसभा भेज सकती है। उधर लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव और जीतू पटवारी को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अनुमति की उलझन में फंसे स्टार्टअप पार्क और कन्वेंशन सेंटर। सुपर कॉरिडोर पर आकर लेने वाले कन्वेंशन सेंटर और स्टार्टअप पार्क का नाम अनुमति की उलझन में कारण शुरू नहीं हो सका। स्टार्टअप पार्क की ऊंचाई बढ़ाने व प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है, जबकि कन्वेंशन सेंटर के भू उपयोग की फाइल भी शासन ने लौटा दी। यह फाइल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर लौटाई गई। दोनों महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जबकि कंसल्टेंसी की नियुक्ति भी की जा चुकी है।
मध्य भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप पार्क कर रहा है अनुमतियों का इंतजार। इंदौर के दो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कन्वेंशन सेंटर और स्टार्टअप पार्क का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। सुपर कॉरिडोर पर तय कर इन दोनों प्रोजेक्ट्स में अनुमति की उलझनें आ रही हैं। एक और जहां कन्वेंशन सेंटर के भूउपयोग की फाइल भी शासन ने लौटा दी और स्टार्टअप पार्क की ऊंचाई बढ़ाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है। दोनों महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में कंसल्टेंसी की नियुक्ति की जा चुकी है, इसके बावजूद काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इंदौर में मध्य भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप पार्क बनाया जा रहा है। नए मंत्रियों के लिए 20 वाहन तैयार, 14 नए खरीदने की तैयारी। प्रदेश सरकार के नए मंत्रियों के लिए गृह विभाग ने 20 वाहन तैयार किए हैं। ये इनोवा क्रिस्टा है। 14 और गाड़ियां खरीदने का प्रस्ताव बनाया गया। नए वाहनों की खरीदी नहीं हो पाती तो 20 के अतिरिक्त मंत्रियों को फिलहाल 1 से 8 साल के पुराने वाहनों में सफर करना पड़ेगा। गृह विभाग ने 20 गाड़ियां पिछले वर्ष ही खरीदी थी। सबसे पहले वह वाहन मंत्रियों को दिए जाएंगे। स्टेट गैराज के अधिकारियों ने बताया कि मंत्रियों को वाहन उपलब्ध कराने की पूरी तैयारी है। मोहन यादव के सीएम बनने से उच्च शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को खुशी की लहर। प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री घोषित होने के बाद इंदौर देवीहाले विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ ने पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जमकर खुशी मनाई। दरअसल 7वां वेतनमान पेंशन जैसी मांगे जल्द पूरी होने की कर्मचारियों की संभावनाएं बढ़ गई हैं। बता दें कि इंदौर देवीहाले विश्वविद्यालय के RNT मार्ग परिसर में आज बेहद खुशी नुमा नजारा देखने को मिला। कर्मचारी संघ पटाखे फोड़कर एक दूसरे का मुंह मीठा करते दिखाई दिए। भावुक हुए शिवराज, कहा विदा लेते हुए संतोष है, भारी बहुमत वाली सरकार बनाकर जा रहा हूं। मध्य प्रदेश को मोहन यादव के रूप में नए मुख्यमंत्री मिल चुके हैं। इसी के साथ शिवराज सिंह चौहान की लंबी पारी का अंत हो गया। वो मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक और बीजेपी के सबसे दीर्घकालीन मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। प्रदेश में उनकी अपार लोकप्रियता और जनता के साथ डायरेक्ट कनेक्ट के इन चुनावों में भी बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई गई। सोमवार को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दिया। मंगलवार को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उनके सवालों के जवाब भी दिए। कैलाश विजयवर्गीय को हाईकोर्ट से राहत, नामांकन के खिलाफ याचिका खारिज। विधायक कैलाश विजयवर्गीय को हाईकोर्ट से राहत मिल गई। उनके विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामांकन के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। विजयवर्गीय पर नामांकन के स्वयं पर दर्ज आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाने का आरोप लगा था। नामांकन फॉर्म में छत्तीसगढ़ के एक प्रकरण में वारंट जारी होने की जानकारी नहीं दिए जाने और परिवार के सदस्यों से जुड़ी कंपनियों की जानकारी छुपाने के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला था। LLM और PSC की परीक्षा एक साथ, विद्यार्थियों ने जताई आपत्ति। देवीहाले विश्वविद्यालय की छात्र सुनवाई में मंगलवार को विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के विद्यार्थी पहुंचे। उन्होंने LLM की परीक्षा आगे बढ़ाने की गुहार लगाई। विद्यार्थियों का कहना है कि 13 से 18 दिसंबर के बीच LLM की परीक्षा होनी है। इस दौरान मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 की 17 दिसंबर को है। दोनों परीक्षाएं साथ होने से कई विद्यार्थियों के सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने दोनों परीक्षा में आवेदन कर रखा है। 17 दिसंबर को PSC की परीक्षा है। अगले दिन LLM द्वितीय सेमेस्टर का अंतिम पेपर है। पहली बार जिला अभिभाषक संघ के चुनाव EVM से होंगे। जिला अभिभाषक संघ भोपाल का निर्वाचन इस बार EVM मशीन के माध्यम से कराना तय हुआ। सोमवार को वोटिंग प्रक्रिया का प्रदर्शन अधिवक्तागण, प्रत्याशी एवं मतदाताओं की उपस्थिति में किया जा चुका। यह पहला मौका है जब जिला अभिभाषक संघ के चुनाव में मतदान EVM के जरिए होंगे। इससे निर्वाचन कार्यालय में पारदर्शिता रहेगी और समय की बचत भी रहेगी।